वाणी चल रही थी 9/11/68 दूसरे पेज के मध्यार्ध। बात चल रही थी एक बाप के सिवाय दूसरी कोई तरफ बुद्धि न जाए, इसमें बड़ी मेहनत की बात है। सिर्फ एक बाप की ही याद रहे और ये देह भी याद ना आए। ये अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। अभी दिन प्रतिदिन जितना याद की यात्रा को बढ़ाते रहेंगे उसमें तुम्हारा कल्याण ही है। जितना याद में रहेंगे उतना ही तुम्हारी कमाई होगी। अगर ये शरीर छोड़ दिया फिर तो ये कमाई हो ही नहीं सकेगी। जाकर के छोटा बच्चा बनेंगे तो फिर कमाई क्या करेंगे? भला आत्मा ये संस्कार ले जावेगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना। जो फिर तुमको स्मृति दिलावे। ये बाप भी तुमको स्मृति दिलाते हैं कि बाप को याद करो। ये बात सिवाय तुम्हारे और कोई को पता नहीं है कि एक बाप की याद से ही हम पावन बनेंगे। वो तो गंगा स्नान को ही ऊंच मानते हैं। इसलिए गंगा स्नान करते ही रहते हैं। बाबा तो इन सभी बातों का अनुभवी है। इसने तो गुरु भी बहुत किए हुए हैं। वो गुरु लोग स्नान करने जाते हैं पानी का, और यहाँ तुम्हारा स्नान होता है याद की यात्रा से। सिवाय बाप की याद के तुम्हारी आत्मा पावन नहीं बन सकती। इसका नाम ही है योग, अर्थात याद की यात्रा। ज्ञान को स्नान नहीं समझना है, ये योग का स्नान है। ज्ञान तो पढ़ाई है, योग जिससे पाप कटते हैं। तो ज्ञान और योग दो चीजें हैं। ज्ञान से पाप नहीं कटेंगे, याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होने हैं। बहुत से बच्चों की ये पता ही नहीं है कि ज्ञान किसको कहा जाता है और योग किसको कहा जाता है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पूछते हैं अमृत बेले अगर हम मुरली सुनेंगे पढ़ेंगे तो क्या बाप की याद नहीं रहेगी? बाप तो कहते हैं इस याद की यात्रा से ही तुम पावन सतो प्रधान बनेंगे। और बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, इन बातों को अच्छी रीति समझो, भूलो नहीं। क्योंकि इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे।
बाकी ज्ञान तो पढ़ाई है, कमाई भी है। तो याद और ज्ञान दोनों अलग अलग चीज हैं। इनको कह दो ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान माना पढ़ाई, विज्ञान माना योग अर्थात याद। तो दोनों में से किसको ऊंचे रखेंगे? ज्ञान को ऊंचे रखेंगे व योग को। ये याद की यात्रा बहुत बड़ी है और इसमें ही मेहनत है। स्वर्ग में तो तुम सभी जावेंगे, सत्युग त्रेता स्वर्ग, त्रेता स्वयं ही स्वर्ग है। तो वहां स्वर्ग में इस पढ़ाई के अनुसार जाकर के विराजमान होंगे। बाकी मुख्य है योग की बात। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम आदि में भी तुम ज्ञान समझाते हो, योग को तुम थोड़ा ही समझा सकेंगे। सिर्फ इतना कहेंगे अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाकी ज्ञान तो बहुत देते हो। तो बाप कहते हैं पहले पहले बात ये समझाओ कि अपन को आत्मा समझ, परमात्मा बाप को याद करो। ये ज्ञान देने के लिए ही तुम चित्र आदि बनाते हो। योग के लिए कोई चित्र आदि की दरकार नहीं है। ये चित्र सभी ज्ञान समझाने के लिए है, ज्ञान समझाने के लिए बनाए जाते हैं। अपन को आत्मा समझने से ही देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाता है। ज्ञान में तो जरूर मुख चाहिए वर्णन करने के लिए, और योग की तो एक ही बात है, अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करना। पढ़ाई में तो देह की दरकार है, शरीर बिगड़ कैसे पढ़ावेंगे? और तुम पढ़ेंगे भी कैसे? पतित पावन बाप है तो उनके साथ योग लगाना पड़े, परंतु ये बात भी कोई जानते नहीं है। बाप खुद आकर के सिखलाते हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी योग सिखला नहीं सकता। तो बाप ही कहते हैं मुझे याद करो। कृष्ण नहीं कह सकते हैं कि मुझे याद करो। कोई भी गुरु आदि नहीं कह सकते मुझे याद करो। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सब देह अभिमानी है। इसको कहा जाता है परमात्मा ज्ञान। वो परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। सभी को यही समझाओ कि बेहद के बाप को याद करो। वो बाप ही नई दुनिया स्थापन करते हैं। रावण क्या चीज है ये भी कोई नहीं जानते। बाप तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, ये किसको पता नहीं है। फिर बताओ नरक की स्थापना कौन करते हैं? पुरानी दुनिया बदलती है तो जरूर नई दुनिया बनेगी, ये तो समझते हैं।
कि अभी हजारों वर्ष जन पड़े हुए हैं, और जब हजारों वर्ष पड़े हुए हैं तो सतयुग में जाने की तांत ही क्यों करें? वो तो ये समझते ही नहीं कि नई दुनिया स्थापन होनी है। तो हम भगवान को याद करें, उनके तो ध्यान में भी नहीं है, तो वो ख्याल ही क्यों करेंगे? वो भगवान को याद ही क्यों करें? तो ये भी तुम जानते हो, परमपिता परमात्मा शिव भगवान तो एक ही है। उनको हमेशा कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर पिछाड़ी में कह देते हैं शिव परमात्मा नमः। नौ 1168 की वाणी का 3रा पेज। तो पिछाड़ी में जो शिव परमात्मा नमः कहते हैं, उसमें ऊंचते ऊंच कौन हुआ? वो ऊंचते ऊंच क्या है ये भी नहीं समझते। अगर भीतर ठीक कर में है तो फिर नमन काहे का? नमन तो ऊंच बुद्धि वाले को किया जाता है। कुछ भी समझते नहीं है, ऐसे ही अर्थ रहे तो बोलते रहते हैं। यहां तो तुमको आवाज से परे जाना है, अर्थात निर्वाण धाम शांति धाम जाना है। शांति धाम सुख धाम कहा जाता है, वो सुख धाम है स्वर्ग धाम। नरक को धाम नहीं कहेंगे, दुख धाम कह सकते हैं। तो ये अक्षर बड़े ही समझने के सहज हैं। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था, और अभी 2000 वर्ष क्रिश्चियन को हुआ। तो पूरे 5000 वर्ष हो जाते हैं। देवता धर्म होना चाहिए ना। अभी मनुष्यों की बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती है। जब कहते हैं 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, बाकी हुए 2000 वर्ष, तो क्लियर बात है ना। परंतु ड्रामा के राज को न समझने के कारण कितनी प्लानिंग आदि करती रहती है। ये बातें बड़ी अवस्था वाली बूढ़ी माताएं तो समझ नहीं सकती है। बाप समझाते हैं, अभी तुम सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, सभी को वाणी से परे जाना है। वो गुरु लोग भल कहते हैं निर्वाण धाम गया, परंतु जाता तो कोई नहीं है। पुनर्जन्म फिर भी इसी दुनिया में लेते रहते हैं, वापस तो कोई नहीं जा सकता। वानप्रस्थ में जाने के लिए गुरु का संग करते हैं। ऐसे बहुत वानप्रस्थी आश्रम है, माताएं भी बहुत हैं, तो वहां तुम जाकर के सर्विस कर सकते हो। पूछो वानप्रस्थ का अर्थ क्या है? बाप बैठ समझाते हैं, अभी तुम सब वानप्रस्थी हो, सारी दुनिया वानप्रस्थी है। जो भी मनुष्य मात्र को देखते हो, इन आंखों से देखते हो, वो सभी वानप्रस्थी हैं।
सर्व का सदगति दाता एक सदगुरु आया हुआ है और सभी को जाना ही है। बाकी जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वो अपना ऊंच पद पाए लेते हैं। इसको कहा जाता है कयामत का समय। कयामत के अर्थ को भी वो लोग नहीं समझते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जो समझते हैं। ये बड़ी ऊंची मंजिल है। तो सभी को समझाना है कि अभी सभी को घर जरूर जाना है। सभी आत्माओं को वाणी से परे जाना है। फिर से पाठ रिपीट करेंगे। परंतु बाप को याद करते करते जावेंगे तो जरूर ऊंच पद पावेंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई भी गंदा काम, चोरी चकारी आदि नहीं करनी चाहिए। तुम पुण्यात्मा बने ही हो योग से। ज्ञान से कोई पुण्य आत्मा नहीं बनते हैं। आत्मा तो पवित्र चाहिए ना। शांति धाम में पवित्र आत्माएं ही जा सकती हैं। वहां तो सभी पवित्र आत्माएं रहती हैं। अभी भी सभी आत्माएं आती रहती हैं। अभी बाप कहते हैं कि 8 वर्ष के अंदर बाकी जो भी रहेंगे वो सब यहां आते रहेंगे। उसके बाद आना बंद हो जाएगा। 68 की वाणी है। 8 वर्ष की म्याद बताई कि जो भी आत्माएं रही हुई हैं वो 8 वर्ष के अंदर आती रहेंगी। तो 8 वर्ष के बाद आत्माओं का आना बंद हो गया क्या? माना 76 में दुनिया की आबादी कितनी थी? हैं? जरूर कहेंगे 500 करोड़ थी। बाद में 200-250 करोड़ जो आते हैं वो तो कीड़े मकोड़े मच्छर मिसल जैसे हैं। मनुष्य तो उनको कहा जाता है जो मन का उपयोग करे। तो तुम बच्चों को आत्मिक स्थिति बनाने के लिए याद की यात्रा में बहुत रहना है। यहाँ आने से तुमको आत्मिक स्थिति में रहने में मदद अच्छी मिलेगी। तुम पक्की आत्मा बन जावेंगे। एक दो को संग का रंग का बल मिलता है ना, तो तुम थोड़े बच्चों की ही ताकत काम करती है। दिखाते हैं गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर उठाया। तुम्हें गौएं कहो, गोप गोपियां कहो, सतयुगी देवताओं को गोप गोपियां नहीं कहेंगे। तो तुम अपनी सहयोग की अंगुली देते हो आयरन एज दुनिया को गोल्डन एज बनाने के लिए, अर्थात नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने के लिए।
तुम एक बाप के साथ बुद्धि का योग लगाते हो। योग से ही पवित्र बनना है, इन बातों को भूलना नहीं है। और ये न भूलने की ताकत तुमको यहां मिलती है। बाहर की दुनिया में तो आसुरी मनुष्यों का संग रहता है, संग का रंग लगता है, वहां याद में रहना बड़ा मुश्किल है। बाहर की दुनिया में तुम इतना अडोल नहीं रह सकेंगे जितना यहां रह सकते हो। तो तुम ब्राह्मण बच्चों का संगठन चाहिए। कहते भी है संगौ शक्ति कलौ युगे, कलयुग में खास संगठन की शक्ति चाहिए, क्योंकि यहाँ तो सभी एक रस इकट्ठे होकर बैठते हैं, तो वाइब्रेशन की मदद मिल जाती है। यहाँ आकर के तुमको धंधा आदि कुछ भी याद नहीं रहता, तो बाहर की दुनिया में तुम्हारी बुद्धि कहाँ जाएगी। बाहर में तो धंधा आदि घर बार जरूर खींचेगा, यहाँ तो कोई धंधा नहीं। तो यहाँ वायुमंडल बहुत अच्छा शुद्ध रहता है। ड्रामा अनुसार कितना दूर पहाड़ी पर तुम आकर के बैठे हो, और तुम्हारे सामने तुम्हारा यादगार भी खड़ा हुआ है। इसलिए बाबा कोशिश करा रहे हैं आबू में बड़ा म्यूजियम बने। यहाँ तुम्हारा यादगार भी एक्यूरेट खड़ा है, जहां ऊपर में स्वर्ग दिखाया गया है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, नीचे क्यों बैठाया गया है? घड़ी घड़ी तुम्हारी नीची स्टेज होती रहती है, इसलिए नीचे तपस्या में हो। जब अवस्था ऊंची चढ़ जाती है तो स्वर्ग हो जाता है, नहीं तो स्वर्ग को कहां दिखावें। तो बाबा कहते हैं यहाँ खास आकर के बैठो, अपनी जांच करो, हम बाप की याद में बैठे हैं। सुदर्शन चक्र भी फिरता रहे, समझो अभी 84 का चक्र पूरा हुआ, अभी हमें वापस अपने घर जाना है। बीज को देखने से जरूर सारा झाड़ सामने आ जाएगा। वो बीज तो जड़ होते हैं, ये तो मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज है। बाप की पहचान हुई तो सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। तो ये सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, ये वैरायटी झाड़ है। कितनी वैरायटी है मनुष्यों की। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। एक छोटा सा रात्रि क्लास है 8/11/68 का। सतयुग में
कब एक दो को खुश खैरियत पूछते होंगे, क्यों? वहां तो सब खुश ही रहते हैं। अच्छा, तो तुम बच्चों को यहाँ एक दूसरे की खुश खैरियत पूछनी चाहिए, एक दूसरे से मालूम करना चाहिए कि तुम खुश हो, मालूम करना चाहिए या नहीं? क्यों है? क्या बाप मिला है? अरे बाप मिला तो सब कुछ मिला। तो फिर पूछते तो नहीं है कोई? है? है? जिनको मिला नहीं वो पूछते हैं, माने कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता है। क्योंकि बाप के पास रहना, बाप के साथ रहना, ये तो बहुत ऊंची बात है। देवताएं तो फिर भी देवताओं के साथ रहते हैं, देवताएं कोई इतने ऊंचे नहीं होते हैं जितना ऊंचे ते ऊंचे बाप। तुम जानते हो, हम तो जन्म जन्मांतर सदा सुखी रहेंगे, भविष्य 21 जन्मों के लिए हम सदा सुखी हो जाएंगे, क्योंकि बाप से अभी हम सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। तो जिनको बेहद का बाप मिला है, उससे जास्ती खुशी और क्या होगी। परंतु क्या है? माया भी मिलती रहती है, बाप भी मिलता रहता है, तो माया के कारण इतनी खुशी नहीं रहती है। तो जिनको खुशी नहीं रहती है उनके लिए कहेंगे उन जैसा दुखी कोई नहीं। ऐसी ऐसी फीलिंग आ जाती है। नहीं तो बाप के पास तो सभी सुखी होनी चाहिए, रंज आदि की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। पूछते भी हैं, हेवनली गॉडफादर मिला तो फिर हम स्वर्ग में होना चाहिए, हम नरक में क्यों बैठे हैं? हैं? स्वर्ग स्थापना हो रही तो स्वर्ग में अच्छी बात है ना। हैं? नरक के बीच में बैठे हैं, नरक के बीच में स्वर्ग की स्थापना होती है। तो संग का रंग किसका लगेगा? बाप का संग रंग बहुत लगता है, रावणों का संग रंग नहीं लगता इतना। तो माया ऐसी आती है जो अति सुखी को भी अति दुखी बनाई देती है। इसका कारण क्या है? कुछ कारण भी तो होगा, है? कारण है निश्चय में कमी।
निश्चय बुद्धि विजयते, और विजय में खुशी होती है यह दुख होता है? विजय है तो खुशी ही खुशी है, परंतु माया हराई देती है। जो संशय बुद्धि होते हैं तो क्या समझे है? संशय बुद्धि होते हैं तो समझो उन जैसा दुखी कोई भी नहीं। ये दुनिया भी ऐसी है। जो वेद का बाप, जिसको पतियों का पति कहा जाता है, प्रजापिता कहा जाता है, फिर शास्त्रों में प्रजापति भी कहा जाता है। बाप कहते हैं विश्वपति, उनको ही नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं तो निश्चय बुद्धि कहें या निश्चय बुद्धि? संशय बुद्धि हो जाती है। नहीं तो निश्चय बुद्धि को बाकी क्या चाहिए? हम भगवान के बच्चे हैं, हैं? कोई मिनिस्टर के बच्चे नहीं हैं। मिनिस्टर के बच्चों को भी देखो कितना नशा रहता है, राजाओं के बच्चों को कितना नशा रहता है, और महाराजाओं के बच्चों को और भी जास्ती नशा रहता है। और यहाँ तो राजाओं का राजा बनाने वाला बाप आया हुआ है। उनसे ऊंचे तो कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। बुद्धि से काम लिया जाता है ना। स्टूडेंट पढ़ते हैं, जानते हैं हम 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे, तो वो खुशी कम है क्या? पूरा निश्चय न होने के कारण दुख फील होता है। नहीं तो मनुष्य को और क्या चाहिए? गाया भी जाता है, पाना था सो पा लिया, बाकी क्या चाहिए? साहूकारों को सुख जास्ती होता है। यहाँ तो ये दुनिया है ही दुखों की। बाप कहते हैं साहूकारों को इतना सुख नहीं होता है जितना अभी इस संगम युग में तुम गरीबों को सुख होता है। नहीं समझते हैं तो आगे चल करके समझ जावेंगे। क्योंकि तुम गरीबों को बाप मिल जाता है। परंतु माया तुम्हारे संशय को उड़ाए देती है। नहीं तो तुमको अथाह सुख मिल जाना चाहिए। अभी तुम समझदार बनते हो। यहाँ क्वीन का वजीर है तो वो समझदार होगा ना, तब तो क्वीन को भी राय देते हैं। वहां नई दुनिया में तो राजाओं में इतनी ताकत होती है जो वजीर आदि की कोई दरकार नहीं रहती। इतनी ताकत होती है जो तुम्हारे ऊपर कोई भी चढ़ाई कर न सके। ये ताकत कहाँ से मिलती है?
बाप से मिलती है, परंतु संशय बुद्धि को ताकत धूर भी नहीं मिलेगी। ऐसे संशय बुद्धि सदैव रोगी धोगी बीमार भटकते उटकते रहेंगे। याद का बल ही नहीं है। जो दुख दूर हो जाए। कई तो ऐसे हैं जो मम्मा को ही याद करते रहते। उन्हें निश्चय बुद्धि कहें या अनिश्चय बुद्धि? ऐसे संशय बुद्धि भी विनश्यंती हो जाएंगी। यानी सुख का विनाश हो जाता है। इन सभी बातों को कोई विरला ही समझ सकते हैं। ऐसे तो बाबा है न ब्रह्मा का फोटो भी नहीं निकालने देते। ये बाप दादा है, ये तो समझ की बात है ना। बाप खुद कहते हैं माँ बेकम याद करो। ये तो रथ है। इस रथवान को भी एक बाप को याद करना है। मां में एकम याद करना है। तो इनका फोटो आदि निकालना भी बेकायदे है। क्यों है? अरे मम्मा का चलो छोड़ दो, नहीं याद करेंगे, नहीं फोटो निकालेंगे। ब्रह्मा का फोटो निकालना क्यों बेकायदे है? हैं? पुरुषार्थी है? फिर नान पुरुषार्थी कौन है? है? शिव को याद कर रहे, शिव बाबा को याद कर रहे। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद कर रहे। बाबा को बाबा किसे कहा जाता है? फिर कौन सा साकार में निराकार है जिसको ब्रह्मा बाबा याद कर रहे? इनका फोटो आदि निकालना बेकायदे है, परंतु बच्चे अभी ज्ञान में कच्चे हैं। तो याद में भी कच्चे हैं। गुह्य बातों को समझ नहीं सकते हैं। दुनिया में छोटे मोटे कवि होते हैं, उनकी कविता के मर्म को सब कोई नहीं समझ पाते। ये बाप तो कवियों का कवि है। ऐसी गुह्य गूढ़ भाषा बोलता है जिसका अर्थ ब्रह्मा और सरस्वती जैसी आत्माएं भी नहीं समझ पाती। बाप खुद आकर के ज्ञान की गुह्यता बताते हैं। बाप के सिवाय और कोई बाप का परिचय दे भी नहीं सकता।
तो जो कच्चे बच्चे हैं वो ऐसी ऐसी फोटो की बातें करते रहते हैं। हाँ, झूले में झूलते हैं, बाप दादा के साथ झूलते हैं, भगवान वाच इनसे झूलेंगे, तो वहां भी झूलेंगे, परंतु झूलेंगे तब जब निश्चय बुद्धि होंगे। दास दासियां थोड़े ही झूलेंगी। वो तो इन ज्ञानी की गुह्य बातों से बहुत दूर रहते हैं। ये बहुत बहुत समझने की बातें हैं। अभी जबकि सचखंड की स्थापना होती है तो तुम बच्चों को झूठ कब नहीं बोलना चाहिए, परंतु ऐसे ऐसे हैं जो कदम कदम पर झूठ बोलते हैं, तो उनका क्या हाल होगा। न चाहते हुए भी माया झूठ बुलवाती है, उल्टा सुल्टा काम कराती रहती है। तो उनको बेबी बुद्धि कहेंगे। सालिम बुद्धि नहीं कह सकते। ब्रह्मा भोजन की भी बहुत महिमा है। जिनको ब्रह्मा भोजन न मिले तो वो देवता पद पा ही नहीं सकते। ये सभी समझने की बातें हैं। विचार सागर मंथन करते रहें तो समझ में आ सकती है। बड़े अच्छे दैवी गुण चाहिए। झूठ बोलना, किसी का दिल दुखाना, ये कोई दैवी गुण नहीं है। यहाँ देह अभिमान की सेफ्टी फर्स्ट रखनी है, नहीं तो माया बहुत तंग करती है, विकर्म कराती रहती है। जितना जितना देही अभिमानी बनते जाएंगे फिर कोई भी विकर्म नहीं हो। परंतु सभी पुरुषार्थी है नंबरवार। शरीर को तो देखना नहीं है। दधीच ऋषि मिसल रात दिन ईश्वरीय सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। सेवा कराने के लिए कोई के पांव नहीं पड़ना है। कोई से मालिश आदि नहीं करानी है। भक्ति आदि कुछ भी करेंगे तो कोई फल मिलने वाला नहीं है। अभी बाप समझाते हैं भक्ति में तो कुछ भी नहीं मिलता। नहीं मिलता है तब तो बाप को पुकारते हैं।
आगे चल के देखना कि तुम्हारे आगे कितने आकर के झुकते हैं। तब सब कहने लग पड़ेंगे इनमें तो ईश्वर की वाणी भरी पड़ी है। अच्छा, मीठी मीठी रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। एक छोटा सा रात्रि क्लास है। बारह नवंबर 1968। कहाँ बैठे हो? तुम बच्चों की लात और ताक यही है कि हमको नई दुनिया में जाना है। और ये भी बच्चे जानते हैं कि हम 5000 वर्ष पहले व कल पहले मिसल फिर से श्रीमत पर अपना दैवी धारणा और दैवी धारणा वाला घराना स्थापन कर रहे हैं। हमारी ये मिशन है और ये ईश्वरीय मिशन है। तुमको भी कन्वर्ट करके हिंदू से देवता बनाना है। वो तो हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाते हैं, बौद्धियों को और बहुत से हिंदुओं को बौद्धि बनाते हैं। ये फिर है ईश्वरीय मिशन। और ईश्वर तो खुद निराकार है। उनकी मिशन है साकारी और तुम्हारी मिशन है कि तुम आत्मा हो, निराकारी मिशन है। तो तुम बच्चों को पहले पहले निराकार बनाते हैं। कहते हैं अपन को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। बताने वाला है खुद सुप्रीम परमात्मा और तुम हो आत्मा। तुम इस रंगमंच पर पार्ट बजाने आते हो। वो परमपिता परमात्मा सदैव कहाँ रहते हैं? परमधाम में रहते हैं, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। पहले पहले तुम जानते हो कि हम घर जाएंगे और ये घर जाने की मिशन सिवाय इस समय के कभी होती नहीं है। तुम बच्चे समझते हो कि स्वर्ग में तो पहले थोड़े ही होते हैं, बाकी सभी आत्माएं चली जाएंगी शांति धाम। तुम सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक पार्ट बजाते हो।
सारी आत्माएं तो इतना ऑलराउंड पार्ट नहीं बजावेंगी। पहले तुम भी पुरानी दुनिया में थे, अभी तुम संगम पर हो। वास्तव में तो अभी सारी दुनिया संगम पर है। आज नहीं तो कल संगम में जरूर आवेंगे, क्योंकि ये है ही संगम का समय। परंतु उन दुनिया वालों को, विचारों को पता नहीं है, और तुम तो जानते हो ये आत्मा और परमपिता परमात्मा का संगम है। बाप हमारे बीच में आते हैं। कलयुग अंत और सतयुग के आदि में आते हैं। तो अभी तुम समझते हो कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होनी है। तो ये संगम है तो सभी के लिए, परंतु तुम जानते हो, सभी नहीं जानते हैं, क्योंकि वो सभी हैं आसुरी मत पर और तुम हो ईश्वरीय मत पर। तुम जानते हो नई दुनिया बदल रही है, पहले पुरानी दुनिया थी, और बाप ही संगम युग पर चेंज करने के लिए आते हैं। तो अभी पुरानी दुनिया पूरी हो, नई दुनिया होनी है। तुम बच्चे नई दुनिया के लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। ब्राह्मण ही अपने लिए नई दुनिया स्थापन करते हैं। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, पास्ट में क्या थे? कहेंगे शूद्र। दुनिया तो वो ही है। अभी तुम संगम युग पर हो, तो जानते हो कि नई दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया में दो युग होते हैं देवी देवताओं के, एक सतयुग और दूसरा त्रेता। अभी संगम से लेकर त्रेतांत तक मुख्य 3 धर्म की स्थापना होती है। ये ब्राह्मण धर्म है फाउंडेशन। ब्रह्मा द्वारा फाउंडेशन पड़ता है ब्राह्मण धर्म का। जो सतयुग में देवता और त्रेता में क्षत्रिय बनते हैं, फिर द्वापर युग से इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन। तो ये बातें तुम बच्चे जानते हो। अभी तुम जानते हो कि हमारा बाप आया हुआ है। ये झंडे वाला बाप है। तुम भी सभी को झंडा दिखाते हो। इस झंडे में बाप है, रास्ता बताने वाला। लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो बाप सत्य बाप है,
सत्य बाप आकर सच्ची बातें बता करके सच्चखंड स्थापन करते हैं। वो भक्त बेचारे समझते हैं हम तो भक्ति से भगवान को पावेंगे। परंतु बेचारे भक्ति करते करते और ही नीचे गिरते जाते हैं। समझते हैं भगवान हमको कब मिलेगा, जब मिलेगा तो मुक्ति देंगे। परंतु ये नहीं जानते हैं कि भक्ति में दुख है, ज्ञान में सुख है। ज्ञान एक बाप से आता है, भक्ति अनेक गुरुओं से आती है। तो कहेंगे कि रावण से आती है, इसलिए रावण को 10 सिर दिखाते हैं, 10 मतों वाला। वो भक्त इन बातों को कोई जानती नहीं है। वो सब भूल गए हैं। इस जन्म को भी भूल गए तो आगे पीछे के जन्म को भी भूल गए। तुमको तो आज मध्यंत सात का पता पड़ गया। तुम जानते हो हम ऑलराउंड पार्टनरी हैं। अच्छा, ओम शांति।